तो जैसे कि हम क्वेश्चन कर रहे थे, तो जो ये रेंट है इसको हम यहाँ शो करेंगे। टू रेंट हमें अंदर दे रखा है 40,000। ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट जो है आपका 8,000 का है। ठीक है, तो यहाँ रेंट हमने डेबिट तो 8,000 से ही किया है। ठीक है, तो यहाँ हम 48,000 पूरे साल का रेंट दिखा देंगे। जो हमारा इनपुट CGST है, क्या दूसरी बार बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में कितना आएगा? 9440। ठीक है, तो यहाँ बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट 9440। ठीक है, अब जो ये इनपुट CGST डेबिट है, ये इनपुट CGST में ऐड हो जाएगा, और जो ये इनपुट SGST है ये इनपुट SGST में ऐड हो जाएगा। तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये जो इनपुट CGST दे रखा है 15,000, इसमें हम 720 और ऐड कर देंगे, और इनपुट SGST में भी हम 720 ऐड कर देंगे, यानी कि 15,720 आ गया। ठीक है, तो यहाँ दोनों में 720 क्या हो जाएगा? ऐड। ठीक है, तो अब आपको इसका ट्रीटमेंट मैंने बताया था। ये आउटपुट CGST है, ये भी आउटपुट CGST है, SGST है। तो इसको शो कैसे करना है ये बताया था मैंने, कि आउटपुट और इनपुट का डिफरेंस हमें लेना है, जो ज़्यादा है उसको देखना है। अब आउटपुट 25 है, इनपुट आउटपुट SGST भी 25 है, इनपुट 15,720। ठीक है, तो ये अब आउटपुट में से हमें ये लेस करना है, तो आउटपुट होता है सेल में। ठीक है, तो अगर आउटपुट ज़्यादा है तो बैलेंस शीट की कौन सी साइड आता है? लाइबिलिटी साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले दिखाएंगे अपना जो है आउटपुट CGST। आउटपुट CGST कितना है? 25,000 लेस इनपुट जो हमारा CGST है। तो इनपुट CGST कितना है हमारा? 15,000 प्लस 720, यहाँ ऐड करना है आपको 720, तो ये आ जाएगा, ये 25,000 है, 15,720। ठीक है, तो ये लेस करके हमें शो करना है 9280। इसी तरह हम शो करेंगे आउटपुट SGST, वो भी कितना है हमारा? 25,000, उसमें से लेस करेंगे इनपुट SGST जो कितना है हमारा? 15,000 प्लस 720, सेम 15,720, यानी कि 9280। इसके बाद क्या कह रहा है? 1/3 ऑफ कमीशन रिसीव्ड इज इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्क टू बी डन नेक्स्ट ईयर। जो कमीशन रिसीव हुई है उसका 1/3 नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। तो जो कमीशन रिसीव्ड है 7500, इसका 1/3 यानी कि 1,500 रुपये वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। तो ये क्या हो गई हमारी? कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, तो ये 7500 रुपये का 1/3 यानी कि 2500 रुपये ये नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो गए। तो आपको पता है कि रिसीव्ड इन एडवांस पे भी कोई GST वगैरह नहीं लगता, और प्रीपेड एक्सपेंसेस पे भी कोई GST नहीं लगता। तो हम इसको यहाँ शो करेंगे P&L में, इसकी सिंपल ट्रीटमेंट बाय कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये 7500 लेस करेंगे हम इसमें से, ये कमीशन रिसीव्ड आएगा लेस कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। जो हमें एडवांस रिसीव हुई है 1/3 2500, तो ये कितना आ गया? 5,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 2500। उसके बाद प्रोवाइड 1100 एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी इनकम है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1100 आ जाएगा यहाँ पे हमारा। ठीक है, और दूसरी बार हम कैपिटल में से ड्राइंग लेस करते हैं, साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और लेस हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे शो कर देंगे अपनी कैपिटल हमें गिवन है 2,26,000 की। प्रॉफिट वगैरह के लिए स्पेस छोड़ेंगे हम, लेस ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ड्राइंग हमें गिवन है 22,000 की, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गई 2,100, तो ये आ गया 23,100।
ठीक है, तो इस तरह से हम इसको शो करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमें एडजस्टमेंट दे रखी है क्लोजिंग स्टॉक की, कि क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 56,700 का। तो हम यहाँ क्लोजिंग स्टॉक शो कर देंगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक, यह है 56,700 का। दूसरी बार हमारा यहाँ आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 56,700। तो ये हमारा क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गया। हम इसको स्टार्टिंग से करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग से हम इसमें देख लेते हैं कि सबसे पहले हमें ओपनिंग स्टॉक लिखना होता है, तो हम ओपनिंग स्टॉक लिख देंगे यहाँ पे, टू ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन है ये 32,200 का। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक गिवन है हमें 32,200 का। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे परचेजेस। ठीक है, तो परचेजेस हमें गिवन है ये 1,80,000 की। लेस करेंगे हम परचेज रिटर्न, तो वो क्रेडिट साइड में है, रिटर्न आउटवर्ड 6200 की, तो ये आ जाएगा 71,800। उसके बाद रिटर्न इनवर्ड हमें गिवन है, तो हम सेल्स में से लेस करेंगे, तो सेल है हमारी 355,600 की, लेस रिटर्न इनवर्ड ये है हमारी 4500 की, तो ये लेस करके आएगा 351,100। उसके बाद फिर हमें गिवन है कैरीज ऑन परचेज, तो कैरीज ऑन परचेज हमारा ट्रेडिंग में आ जाता है, तो कैरीज ऑन परचेज आ जाएगा हमारा 2600 का। उसके बाद कैरीज ऑन सेल्स, वो आपको पता है कि P&L में आता है, तो यहाँ आ जाएगा कैरीज ऑन सेल्स, यहाँ आ जाएगा 1500 का। उसके बाद स्टॉक हमने लिख दिया, ओपनिंग स्टॉक कैश, कैश हमारी एसेट है, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो कैश हमें गिवन है, कैश हमें गिवन है 3,000 का, तो 3,000 का कैश हम लिख देंगे। उसके बाद जो है हमारा गिवन है बिल्डिंग, बिल्डिंग हम लिख चुके हैं। ठीक है, बिल्डिंग हमने लिख दिया, मशीनरी हमने लिख दिया। फ्यूल एंड पावर, तो फ्यूल एंड पावर हमने लिखेंगे ट्रेडिंग में, तो फ्यूल एंड पावर आ जाएगा 8500 का। डेटर्स लिख दिया है हमने। इन्वेस्टमेंट 16,000, इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट होती है, तो अभी हम यहाँ लिख देंगे इन्वेस्टमेंट जो है हमारी 16,000 की है। उसके बाद हमें रेंट गिवन है, रेंट हमारा हो चुका है। फिर हमें जनरल एक्सपेंसेस गिवन है। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं कि क्या गिवन है यहाँ पे। जर्नल एक्सपेंसेस ब्रैकेट में दे रखा है, ब्रैकेट में है ये देखो, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 2000 पेड फॉर 1 ईयर एंडिंग 30 सितंबर 2018। तो जो चीज़ ब्रैकेट में दे रखी होती है वो भी एडजस्टमेंट होती है। तो जर्नल एक्सपेंसेस हैं हमारे 15,000 के, इसमें प्रीमियम इंक्लूड है, इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000 का, और वो 1 साल के लिए, और वो ईयर कब एंड हो रहा है 30 सितंबर 2018 को। ठीक है, तो अभी हम इसको भी ध्यान से देखेंगे कि ये हमारी एक एडजस्टमेंट है, ये सब ने नोट करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमारी एडजस्टमेंट है। जर्नल एक्सपेंसेस हैं हमारे 15,000 के। ठीक है, तो इसमें इंश्योरेंस प्रीमियम भी इंक्लूड है, कितने का, 2,000 का, कितने टाइम के लिए, 1 ईयर के लिए, और वो ईयर कब एंड हो रहा है 30 सितंबर 2018। तो हमने सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में ये देखना है कि हमारा ईयर कब एंड होता है। हमारा ईयर है अप्रैल 17 से 31 मार्च 18। ठीक है, ये हमारा ईयर है, और इंश्योरेंस का ईयर कब हो रहा है 30 सितंबर 2018। इंश्योरेंस का ईयर एंड हो रहा है 30 सितंबर 2018। हमने बस ये देखना है हमारे ईयर से ये आगे जा रहा है, कितने महीने आगे जा रहा है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, अप्रैल 2018-19 में नया साल शुरू हो जाएगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो यानी कि ये जो है कितने महीने आगे चला गया, 6 महीने आगे चला गया। ठीक है, तो जो हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम है ये 6 मंथ्स का हमने एडवांस दे दिया, इसी साल दे दिया।
ठीक है। तो ये क्या बन गया, प्रीपेड। तो हम 6 मंथ्स का निकाल लेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस 2000 गुना 6/12, 1000 रुपये प्रीपेड हो गया। तो इसकी ट्रीटमेंट हम करेंगे। जनरल एक्सपेंसेस हमारे 15,000 के हैं, तो इसमें इंक्लूड है, तो इसी में से लेस करना, 2000 में से लेस नहीं करना। तो यहाँ पे हम जो है जनरल एक्सपेंसेस शो करेंगे। ठीक है। तो जनरल एक्सपेंसेस में हम दिखाएंगे यहाँ टू जनरल एक्सपेंसेस 15,000 लेस प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000, 14,000। प्रीपेड इंश्योरेंस दूसरी बार यहाँ आ जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000। ठीक है। इसके बाद वेजेस एंड सैलरीज। तो ये बात ध्यान रखनी है आपने, वेजेस एंड सैलरी पे कोई जीएसटी वगैरह नहीं लगता, सीजीएसटी वगैरह एसजीएसटी नहीं लगता। तो वेजेस एंड सैलरी, अगर वेजेस पहले दे रखा है तो वो ये कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहाँ आ जाएगा वेजेस एंड सैलरीज। तो ये आ गई आपकी 21,000। ठीक है। तो इधर सेल्स गिवन है आपको, रिटर्न आउटवर्ड गिवन है, क्रेडिटर्स गिवन है, तो हम यहाँ शो कर देंगे क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स गिवन है हमें 28,000 के। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी इनकम होती है, यहाँ आएगा क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये 3600 रुपये। प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स हमने लिख दिया, कमीशन रिसीव्ड हम कर चुके हैं, कैपिटल हमने लिख दिया, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी हम लिख चुके हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या निकाल देंगे, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट हम बना के ग्रॉस प्रॉफिट निकाल देंगे। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 169,700। ठीक है। तो इस तरह से ये आ जाएगा, ये ग्रॉस प्रॉफिट फिर आगे आ जाएगा। ये ग्रॉस प्रॉफिट आगे आ जाएगा। फिर हम ये सारी एडजस्टमेंट करके क्या निकाल देंगे, नेट प्रॉफिट। ठीक है। तो यहाँ से हम करके यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट निकाल देंगे, नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। तो ये नेट प्रॉफिट हम निकाल देंगे, ये आ जाएगा 97,080 रुपये का। ठीक है। तो दोनों साइड का टोटल हम इक्वल कर देंगे। ये नेट प्रॉफिट हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड, कैपिटल में हम ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट। तो ये नेट प्रॉफिट हम यहाँ 97,080 ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 32380। इसमें से ये लेस करेंगे तो आ जाएगा 299,980। ठीक है। अब बैलेंस शीट की ये दोनों साइड्स का टोटल अगर आपका इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन ठीक है। तो आपकी क्वेश्चन की वेरिफिकेशन हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है। क्वेश्चन की वेरिफिकेशन हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो है आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। को आपने अच्छे से करना है, कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ लेना।